तुमने कभी सुना है कि हमारे स्कूल की दूसरी मंजिल पर स्थित कक्षा 10वीं में कोई पढ़ाई नहीं होती? राहुल ने अचानक सवाल किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। कक्षा का माहौल हमेशा से गंभीर था, पर जब बात इस क्लासरूम की हो तो एक डरावना सन्नाटा हर किसी के चेहरे पर फैल जाता। कहते हैं उस कमरे में एक शिक्षक आता है, मगर वह इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। यह कहानी उन छात्रों की है जो उस कक्षा में पढ़ने के लिए मजबूर किए गए और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। यह सब उस समय की बात है जब नया सत्र शुरू हो चुका था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कक्षा 10वीं में नए छात्रों को एडमिशन दिया, जो स्कूल के सबसे खराब माने जाने वाले वर्ग में पढ़ाई के लिए आने वाले थे। यह कक्षा पिछले कुछ सालों से बंद पड़ी थी। यहाँ का नाम सुनते ही छात्रों के चेहरे पर अजीब सी घबराहट आ जाती थी। कहते हैं कि इस कक्षा में कई साल पहले एक शिक्षक एनएम चंद्रशेखर बच्चों को पढ़ाते थे। वे गणित के बेहद प्रतिभाशाली और सख्त शिक्षक थे, लेकिन एक दिन क्लासरूम में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। लोगों का कहना था कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, कुछ अजीब और भयानक था उस दिन के पीछे। तभी से उस कक्षा को खाली छोड़ दिया गया। कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि रात में जब वे स्कूल के पास से गुजरते तो उन्हें उस कक्षा से अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई गणित का पाठ पढ़ा रहा हो। यह बात तेजी से फैली और कक्षा 10वीं के नाम से लोग डरने लगे। लेकिन नए सत्र में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण प्रधानाचार्य ने इस कक्षा को फिर से खोलने का निर्णय लिया। आर्यन, कक्षा 10 का सबसे जिज्ञासु छात्र, इस बात को लेकर हमेशा उत्साहित रहता था कि जो बातें लोग कहते हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है। उसे यह सब सिर्फ एक अफवाह लगती थी और उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। पहला दिन जब 10वीं में छात्रों की क्लास लगी तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन एक बात ने सभी को चौंका दिया। जब छात्रों ने कमरे में प्रवेश किया तो वे देखते ही रह गए। कक्षा की दीवारों पर कुछ अजीब सी गणितीय समीकरण खुदी हुई थी। ये समीकरणें इतनी कठिन थीं कि किसी भी छात्र को समझ नहीं आई। यह यहां कल नहीं थी, सिया, आर्यन की सहपाठी, ने घबराते हुए कहा। लेकिन आर्यन ने इसे मजाक मानते हुए हंस दिया। किसी ने हमें डराने की कोशिश की है, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा संशय था। वह अनदेखा शिक्षक। तीसरे दिन जैसे ही कक्षा शुरू हुई, एक अजीब घटना घटी। शिक्षक अभी तक नहीं आया था और छात्र अपनी सीटों पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कक्षा में एक ठंडी हवा का झोंका चला और बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखने लगा। समस्या 47 हल करो। बोर्ड पर लिखे अक्षर इतने साफ थे जैसे किसी ने सफाई से लिखा हो। बच्चों के बीच हलचल मच गई। सभी की नजरें बोर्ड पर टिक गईं। आर्यन ने अपनी सीट से उठकर ध्यान से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। यह कौन कर रहा है? सिया ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने अपने अंदर की जिज्ञासा को दबाते हुए कहा, यह सिर्फ हवा हो सकती है, हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगले ही पल एक छाया बोर्ड के पास प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी आंखें गहरी और आवाज भारी थी। समस्या हल करो, वह व्यक्ति बोला। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि पूरे कक्षा में सन्नाटा छा गया। यह वही शिक्षक था जिसकी चर्चा चारों ओर थी। उसके बाद हर दिन जैसे ही छात्र कक्षा में प्रवेश करते, वह अजीब शिक्षक सामने आ जाता। वह किसी भी छात्र को तब तक कक्षा से बाहर नहीं जाने देता जब तक कि वे उसके सवालों का जवाब न दे दें। गणित के ये सवाल इतने कठिन होते थे कि कोई भी उन्हें हल नहीं कर पाता। धीरे धीरे छात्रों ने महसूस किया कि यह आत्मा उस दिन तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसके द्वारा दिए गए सारे प्रश्न हल न कर लिए जाएं। कुछ छात्रों ने स्कूल से भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और वे बाहर नहीं जा पाते। आर्यन इस रहस्य का समाधान ढूंढने के लिए बेताब था। एक दिन वह रात में स्कूल आया और उस क्लासरूम की तरफ बढ़ा। उसने तय किया कि वह उस शिक्षक की सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। जैसे ही उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। आर्यन ने महसूस किया कि यह आत्मा किसी भी तरह से चैन से नहीं रह सकती जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी न हो।
आर्यन ने स्कूल की पुरानी फाइलों को खंगाला और पता लगाया कि मी चंद्रशेखर की मृत्यु का कारण गणित की एक कठिन समस्या को सुलझाते वक्त हुआ था। वह समस्या उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे वे सुलझा नहीं पाए थे, और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आर्यन ने फैसला किया कि वह उस आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगा। उसने अगले दिन कक्षा में जाकर बाकी छात्रों को यह बात बताई। सभी ने मिलकर उस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आर्यन ने अंतिम उत्तर दिया, कक्षा के सारे दरवाजे जोर से हिलने लगे। एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वह छाया फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। आखिरकार तुमने इसे हल कर दिया, अब मैं मुक्त हूं। यह कहकर वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई। कक्षा में एक अजीब सी शांति छा गई। जब छात्रों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है और कक्षा अब सामान्य हो गई है, अगले ही दिन एक और घटना ने सभी को चौंका दिया। आर्यन ने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, वह पूरी तरह से अकेला था। बाकी छात्रों ने बताया कि उस दिन स्कूल में कोई भी कक्षा 10सी में नहीं गया। उस रात जब आर्यन सो रहा था, उसे सपने में वही शिक्षक दिखाई दिया। शिक्षक ने उसे चेतावनी दी, मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन मेरी जगह अब तुम्हारी है। आर्यन चौंक कर उठ बैठा। अगले ही दिन से वह खुद अजीब हरकतें करने लगा। उसके चेहरे पर वही सन्नाटा और आंखों में वही ठंडक दिखाई देने लगी जो कभी उस शिक्षक में थी। अब कक्षा 10सी में जो भी छात्र पढ़ने आता है, उसे अब आर्यन का सामना करना पड़ता है, और वह शिक्षक की तरह सभी को कठिन सवाल हल करने को मजबूर करता है। कहते हैं, इस कक्षा का भूत कभी खत्म नहीं होता। पहले मेरा चंद्रशेखर थे, अब आर्यन है। कोई नहीं जानता अगला कौन होगा।